अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नवाज का मामला आप सबके सामने है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तहकीकात का आगाज कर दिया है और इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, प्रोड्यूसर हैं और काफ़ी अरसे से इस फील्ड में मौजूद हैं। दानिश भाई, नवाज का मामला पहले तो बताएं क्या है क्या। भाई नवाज का ये हुआ है कि वर्ल्ड कप के दौरान उनका एक टेस्ट लिया गया, डोप टेस्ट जो होता है। उसमें जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो कि इंटरनेशनल मीडिया जो है रिपोर्ट कर रहा है कि भाई उनका वो पॉजिटिव आया है। बेसिकली होता है कि कोई इस तरह की ड्रग्स उन्होंने ली हुई हैं, या कोई वीट वगैरह होती है, या कोई सिगरेट वगैरह जो हम कहते हैं। मैं मतलब कहना नहीं चाह रहा, चर्च वगैरह इस तरह की वो, या तो उन्होंने कोई इस तरह की उस वक्त सब्सटेंस ऐसा यूज़ किया था जो कि वो पॉजिटिव आया है। अब उस पर तहकीकात हो रही हैं, पीसीबी की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। सिर्फ ये कहा गया है कि जो हमने अपने ज़राए से पता किया कि उस पर तहकीकात अभी चल रही हैं। तो अभी तक उनको कोई ऑफिशियली पीसीबी की तरफ से मैसेज नहीं आया है कि भाई क्या करना है। आईसीसी और पीसीबी की सिलसिले में बातचीत चल रही है। अब देखना है कि आगे क्या होता है फर्दर, वो भी कुछ अरसे में जो है भी हम पता चल जाएगा। पीसीबी की तरफ से पूरा एक इसका ऑफिशियल वर्जन आएगा तो कुछ अरसे में हमें पता चल जाएगा। और मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि मोहम्मद नवाज ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मैंने दोबारा अपना टेस्ट करा लिया, जिसकी जो अपडेट है वो 30 अप्रैल को आएगी। अब ये मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि सीनियर है दानिश भाई, बहुत सारे इवेंट्स इन्होंने कवर किए नेशनल इंटरनेशनल, के डोप टेस्ट होता कैसे है। दानिश भाई, इसको थोड़ा सा बताइएगा, डोप टेस्ट होता कैसे है। T20 वर्ल्ड कप का मामला था, अभी रिपोर्ट आ रही है, मतलब इतना सारा गैप आ गया यार बीच में। बिल्कुल गैप आता है इसका। जो मैंने भी जो पढ़ा है, जो अपने ज़राए से चीज़ें पता की, होता ये है कि ये टेस्ट लिया जाता है, यूरिन के ज़रिए होता है, ब्लड के ज़रिए होता है, और ओरल जिस तरह से, और नाक में जिस तरह से आपको पता चला होगा कि जिस तरह से उसका कोविड के दिनों में होता था, उस तरह से भी ज़बान के अंदर से वो रख के आपका जो सलावा होता है उसको उसके ज़रिए भी टेस्ट किया जाता है। तो अब देखना ये है कि इनका जो वैलिडिटी होती है, जो असल अगर यूरिन से लिया जाता है तो उसका 1 महीने तक का होता है। अब ये आप इस वक्त कराएंगे लेते कैसे, किसी को भी पकड़ लेते हैं या फिर क्या, मतलब क्या हाँ, शक होता है बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे कि आपको पता है कि 20 टीमें वर्ल्ड कप में थी, शामिल थी, उसमें सारे प्लेयर्स का होता है। तो ये एक सवाल ये किया जा रहा था कि इतना लेट क्यों पता चला, इतना अरसा क्यों। उसमें होता ये है कि एक टीम होती है, इसमें से किसी भी एक प्लेयर को पिक कर लिया जाता है रैंडमली, और उसका जो है वो कहा जाता है कि आप ये टेस्ट दें। यूरिन सैंपल नॉर्मली यूरिन के जरिए किया जाता है, तो यूरिन के जरिए से है वो टेस्ट लिया जाता है। फिर इसकी रिपोर्ट दे रहा है आने में। इतने सारे प्लेयर्स होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं। मैं पीएसएल में जानूं किसका आप लेंगे, अगर टेस्ट में आपसे कहूं तो। जो इस तरह से अगर देखूँ ना, जैसे पिशावर जलमी इस वक्त बहुत टॉप पे जा रही है, सारे मैचेस जीत रही है। मैं अगर देखना चाहूंगा ना, तो मैं फिर अली रजा को देखूंगा, चूंकि वो स्पीड में जा रहा है 150 160। खुदा ना खास्ता मैं कोई इस पे नाम नहीं लगा रहा, लेकिन एक वो होता है कि उतना तेज खेले। इसी तरह कुशाल मेंडिस है, वो उसकी परफॉर्मेंस इसकी 100% जा रही है बिल्कुल। तो एक जहन में ख्याल आता है कि यार मैं आईसीसी की तरफ से जाऊं या मैं पीसी की तरफ से जाऊं, मैं रैंडमली कहूंगा भाई आपका टेस्ट है। तो यही देखा जाता है, चूंकि मोहम्मद नवाज की परफॉर्मेंस बहुत चल रही थी पीछे से। अगर आप देखें शारजा कप वगैरह में जो चीजें, एशिया कप चल रहा था, मोहम्मद नवाज की परफॉर्मेंस बैटिंग बॉलिंग दोनों चली था। गो के वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं चली, लेकिन चूंकि बैकग्राउंड में वो स्कोर करते हुए आ रहे थे, तो शायद इसीलिए उनको देखा गया और इसीलिए उनका टेस्ट किया गया। ठीक है, इसीलिए उनका टेस्ट किया गया। और ये होता है कि किस तरह रैंडमली टेस्ट कर दिया जाता है, हमने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया। एक बात कही कि जो कैसी परफॉर्मेंस दे रहा होता है उसकी बिना पर उसका टेस्ट लिया जाता है। बहुत शुक्रिया।